राष्ट्रवादी पक्षात आलेल्या भूकंपानंतर राष्ट्रवादीच्या नागपुरातल्या कार्यालयातही सामसूम पाहायला मिळाली आहे। कार्यालयात बोटावर मोजण्या इतकेच कार्यकर्ते हजर होते। पक्ष आता दोन भागात विभागला गेला असला तरी आपण शरद पवार यांच्या बाजूने उभे असल्याची प्रतिक्रिया कार्यकर्त्यांनी दिली। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के कदम के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में विभाजित होती हुई दिखाई दे रही है। एक पार्टी का धड़ा अजीत पवार के पास में है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं और दूसरा शरद पवार के पास में जो पार्टी के सुप्रीमो हैं। इस वक्त हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नागपुर शहर और जिला कार्यालय जो गणेशपेट इलाके में स्थित है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। पार्टी में भले ही इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया हो लेकिन यहाँ पर कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पार्टी का जो ऑफिस है वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शरद पवार का एक बड़ा सा पोस्टर यहाँ लगा हुआ है और एक सभागृह जो पार्टी के ऑफिस में है वो श्री शरद पवार सभागृह नाम से ये ऑफिस है। यहाँ पर शहर के जितने ऑफिस बेरर्स हैं उनका दफ्तर है, उनके कैबिन है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ जो है वो खाली दिखाई दे रहा है। कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जो कुछ घटनाक्रम पार्टी में हुए हैं उसको लेकर उनकी राय जानेंगे। ये दुनेश्वर पेठे जो शहराध्यक्ष है उनका कैबिन है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो जानकारी हमें मिली है कि परसों पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक मुंबई में आयोजित की गई है, उसी बैठक को लेकर कल जो है वो शहर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। ये बताएं कि पार्टी की जो स्थिति अब दिखाई दे रही है दो धड़ों में बढ़ गई है, तो जो आम कार्यकर्ता है वो किसके साथ है? आम कार्यकर्ता शरद पवार साहब के साथ ही रहेगा, जो भी उसके मन की जो भावना है, क्योंकि वो पवार साहब के विचारों से सहमत होने की वजह से ही राष्ट्रवादी में जुड़ा हुआ है। तो हमारे ख्याल से तो पवार साहब के साथ में ही है सारे कार्यकर्ता। लेकिन अजीत पवार के साथ में भी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता गए हैं और उनका ये कहना है कि उन्होंने जो कदम उठाया है वो शरद पवार के आशीर्वाद से ही उठाया है। और अभी कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने एक तरीके से दी। देखिए, जब चीज़ें बिगड़ जाती है, चीज़ें गलत की जाती है तो उसको तरह तरह से बहाने दिए जाते हैं। शरद पवार साहब ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी है। इनके विचारधाराओं से शरद पवार साहब कहीं भी सहमत नहीं है। इनके ये स्टेप जो इन्होंने कदम उठाए हैं उससे भी पवार साहब सहमत नहीं है। मूलतः यह है कि ईडी, सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो और इनकम टैक्स के दबाव में आकर इन लोगों ने ये निर्णय लिया है। तो आप ये जो पार्टी के इतने सारे वरिष्ठ नेता हैं इनके साथ में, इनके स्टैंड के साथ में खड़े हुए नहीं हैं? हम पार्टी के सबसे बड़े नेता के स्टैंड के साथ खड़े हैं, वो आदरणीय शरद पवार के साथ। ये बताएं, आप तो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपने इतना लंबा समय पार्टी के कार्यकाल को देखा भी होगा। ये जो कदम उठाया गया है अजीत पवार के द्वारा उसको आप किस तरीके से देखते हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में क्या भूमिका है? कार्यकर्ता के रूप से यदि हमने देखा तो ये निर्णय जो है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि 22 साल से ये जो पार्टी चला रहे हैं पवार साहब, तो ये पवार साहब ने बहुत से लोगों को आमदार बनाया है, खासदार बनाया है और ये पार्टी के जो लोग बने हैं वो सब जो है वो पवार साहब के आशीर्वाद से ही बने हैं। तो कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि बीच में उनको छोड़ के जाना ये उम्र में ये अच्छा नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की भावना है और पार्टी यदि साथ में रहती है तो पार्टी का जो स्तर है वो अभी इससे भी ज़्यादा ऊंचा रहता है और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो है वो अच्छा हो जाएगा, इसमें भी अच्छा मार्ग निकलेगा, ऐसी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। ये कुछ दिन के लिए है ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो कार्यकर्ताओं के ज़्यादा काम होंगे, जनता के ज़्यादा काम होंगे? अभी तो हम फिलहाल में तो अभी उसका वो काम है जो आपकी बात बराबर है कि तो अभी हम फिलहाल में अनिल देशमुख साहब के आदेश अनुसार वो पवार साहब के साथ में है। वो अभी आगे का जो वो निर्णय लेंगे हम वो निर्णय के साथ में रहेंगे। आप बताओ कि इसमें आपको लगता है कि क्या भाजपा की कोई चाल हो सकती है अजीत पवार को अपने खेमे में लाने के लिए? ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, कब क्या हो जाएगा कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। तो ये आपने सुना कि पार्टी के कार्यालय में जो कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनका ये कहना है कि वो शरद पवार के साथ में है। संभव ये भी है कि जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं या अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो अजीत पवार के साथ में भी खड़े हों, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनका भी पक्ष सामने आएगा।
और कल जो ये बैठक है उसके बाद में जो नागपुर शहर कार्यकारिणी है वो तय करेगी कि जो परसों मुंबई में जो कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है उसमें किस तरीके से स्टैंड रखा जाएगा या वहाँ किस तरीके से भूमिका जो है अपनी स्पष्ट की जाएगी। लेकिन जो जिन कार्यकर्ताओं से हमने बात की वो ज़्यादातर जो कार्यकर्ता शरद पवार के साथ में ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, न्यूज़ नागपुर।